तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप एडिशनल सब्जेक्ट से NIOS में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप 12th पास हो और आप मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि यदि आप 12th PCM से पास हैं और आपका अचानक मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और आपने सोचा मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा और MBBS करूँ। लेकिन बाबा, MBBS के लिए तो बायोलॉजी कंपलसरी है, तो आपको क्या करना पड़ता है। मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको NIOS में सीनियर सेकेंडरी का फॉर्म भरना पड़ेगा और ओनली बायोलॉजी में पार्ट एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको बायोलॉजी में 50 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। यदि आप ओनली मैथ के लिए पार्ट एडमिशन लेते हैं तो आपको 75 मार्क्स लाना पड़ेंगे, तभी आप जेई के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। और याद रखें कि जो आपका पुराना रिजल्ट है वो भी क्राइटेरिया को पूरा करता हो। जैसे यदि आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको 50 मार्क्स PCB में होने चाहिए। तो जो पुराना रिजल्ट है आपके उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप जेई मेन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में 75 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। याद रखें, यदि आप बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं पार्ट एडमिशन के थ्रू NIOS की तरफ से और आप 50 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप 50 मार्क्स नहीं ले आ पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, याद रखना। एक बात और, यदि आप सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो आपको कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको ओनली वन सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी जो हर कहीं पे एक्सेप्टेबल होगी। आपको उस मार्कशीट को, अपनी पुरानी मार्कशीट को लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पर भी आप एडमिशन करा रहे हैं उन्हें दिखाना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि मैंने पहले PCM से किया था, फिर मैंने बाद में बायोलॉजी से NIOS में परीक्षा दी और मैं उसमें पास होया। वो समझ जाएंगे आपकी बात। और एक बात और, मार्कशीट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मार्कशीट आपके घर पे ऐसे नहीं आएगी, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ई-सर्विस के थ्रू, तभी मार्कशीट आएगी। यदि आप पार्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दो तरीक़ों से पार्ट एडमिशन ले सकते हैं। और याद रखें, पार्ट एडमिशन 1 से 4 सब्जेक्ट तक का लिया जा सकता है। मतलब आप 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक के एडमिशन ले सकते हैं सब्जेक्ट के साथ। पार्ट एडमिशन लेने के दो तरीके हैं। पहला है ऑन डिमांड एग्ज़ाम, दूसरा है पब्लिक एग्ज़ाम। ऑन डिमांड एग्ज़ाम में TMA नहीं होगा तो पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि पब्लिक एग्ज़ाम में TMA होता है तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑन डिमांड एग्ज़ाम आप कुछ महीनों को छोड़कर कभी भी दे सकते हैं, जब आपका मन चाहे, जिस दिन आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। केवल कुछ महीने ऑन डिमांड का एग्ज़ाम नहीं होता, वैसे बाकी बाकी सब दिन होता है। जबकि पब्लिक एग्ज़ाम साल में केवल 2 बार होता है और पब्लिक एग्ज़ाम में आपको बुक भी मिलती हैं, जबकि ऑन डिमांड में आपको बुक नहीं मिलेंगी। और याद रखें, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं NCERT पढ़कर ऑन डिमांड एग्ज़ाम पास कर लूँगा तो ऐसा मत सोचना। ऑन डिमांड एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, इसमें 64 नंबर की आपकी थ्योरी, 16 नंबर का TMA और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आपको थ्योरी और TMA मिलाकर 26 नंबर लाना पड़ते हैं, जो पास होना काफ़ी सरल काम है। जबकि ऑन डिमांड एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, 80 नंबर का उसमें आपका क्या बोलते हैं थ्योरी हो जाता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और आपको 80 में से 26 नंबर लाना पड़ते हैं पास होने के लिए। एक बात याद रखें, यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको केवल मार्कशीट मिलेगी, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन मार्कशीट जो होगी वो नीट जेईई मेन में वैलिड मानी जाती है। अब तो खुश हो जाओ दोस्तों। अगर आपको NIOS से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का उत्तर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़। चलो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अब अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।